हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, चले मैं इसको रहने देता हूँ। मेरे चैनल पे एपिसोड अवेलेबल है, आप पहली एपिसोड वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में मिंग वापस आ जाता है। सारी रात माउंटेन के ऊपर गुजारने के बाद मिंग जब सुबह के वक्त अपने घर वापस आता है, वो दरवाजा खोलने के बाद अपनी कॉटेज की तरफ जाने लगता है। वहीं पर सामने उसका बड़ा कजन जिंग खड़ा होता है। जिंग उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम रोजाना ही ठंडे पानी में कल्टीवेट करने के लिए जाते हो। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की वजह से तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव में जो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है, तुम उसमें हिस्सा लेने के बाद रेड सन सेक्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुम वहाँ पर रोजाना जाते हो और अपने आप को कल्टीवेट करते हो? मिंग उसे कहता है, तुम्हें इस सब के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? अब जबकि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं वहाँ पर ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट करता हूँ, मैं 20 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहूंगा। जिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस को तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। अब तुम बिल्कुल एक डिसेबल पर्सन हो। अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक कचरा हो। अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम एक कचरा हो, फिर भी तुमने मेरे नौकर के सामने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नौकर के साथ भी बदतमीजी करने के लायक हो? अब इस सब के लिए तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जिंग उसे कहता है, कमीने लड़के, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। हालांकि तुम मेरे कजन हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमारे कबीले के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगाया था। इसी वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम भी उन्हीं के कदम पर चल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नौकर पर हाथ उठाने की? अगर दोबारा कभी जिंदगी में तुमने मेरे नौकर पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी लेडी हानियो यहाँ पर आने वाली है। लेडी हानियो तो तुम्हें याद ही होंगी, अंकल वू की बेटी। हालांकि हानियो के साथ बचपन में ही तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी गई थी, लेकिन अब जबकि तुम सिर्फ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इस एंगेजमेंट का कोई भी मोल नहीं रहा, इसलिए उसे तंग मत करना। मिंग उसे कहता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल तो बाकी है। अगर तुम ये बात कहते कि वो लड़की तुम्हारे साथ एंगेज है और तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, लेडी हानियो पहले ही रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। तुम्हारे जैसे कचरे को तो वो देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने अपने फादर से कहा है कि मास्टर वू के पास शादी के कुछ गिफ्ट्स भेजे जाएं। मैं तुम्हारे लिए उस लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, अब वो बीवी मेरी बनेगी। और साथ ही जिंग हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बार एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा वीक समझ रहे हो। मिंग उसी वक्त बिमिंग से पूछता है, बिमिंग, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई शॉर्ट तरीका है जिसकी मदद से मैं जिंग से बहुत ज्यादा अच्छा बन जाऊँ, और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम में? बिमिंग उसे कहती है, हाँ एक तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरीके को अपना पाओगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिंग उसे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक और कौन सा तरीका हो सकता है? चलो जल्दी से मुझे बताओ, वो कौन सा तरीका है? बिमिंग उसे कहती है, वो भिखारी जो कि तुम्हारी बॉडी को तुमसे छीनना चाहता था, उसने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को चोरी किया था, जिसको फ्लैश फुटवर्क टेक्निक कहा जाता है। उसने उसी टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे मास्टर से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक फ्लैश की तरह आंखों के सामने से भाग जाता था। उस फुटवर्क टेक्निक का नाम हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क है। अगर तुम उसको सीख लेते हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये जिंग तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी की कल्टीवेशन की बेस को बनाना होगा, क्योंकि मेरिडियंस के कट होने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जरा भी की नहीं बची, और अपनी बॉडी के अंदर की को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें 49 दिनों के लिए भूखे प्यासे रहना होगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद अपने ही कमरे में कल्टीवेट करने के स्टेज में बैठ जाता है, और वो भी भूखा प्यासा, वो कुछ भी नहीं खाता, हालांकि उसके पेट के अंदर से आवाजें निकल रही होती हैं। बिमिंग उससे कहती है, अगर तुम भूख की वजह से मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लेसिंग पिल की वजह से जितनी भी डेविल्स की आत्माएं हैं उन सभी की एनर्जी को कंज्यूम करो, इससे तुम जिंदा रहोगे। मिंग उसे कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 49 डेज गुजर जाते हैं। बिमिंग कहती है, आज पूरे 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जागा क्यों नहीं? बिमिंग सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी इवल लॉर्ड्स हैं उन सभी ने इसकी पावर को कंज्यूम कर लिया है।
लेकिन साथ ही वो उसके पेट की तरफ देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पेट के अंदर एक लाइट चमक रही होती है, यानी कि उसने अपनी की गैदरिंग को स्टार्ट कर लिया है। दोबारा से वो की गैदरिंग रॉम में जा सकता है। मिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है उन सारे इवल लॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मिंग उसे कहती है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब जबकि आप अपनी की गैदरिंग स्टेज की फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं तो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क के सबसे पहले स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है उसको कब प्रैक्टिस करना है। मिंग उसे कहता है रुकने की क्या जरूरत है, अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग अपने कोच यार्ड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन अभी तक वो अपने फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को नहीं सीख पाया। मिंग कहता है इसका फर्स्ट स्टेप सीखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरी तो बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। उसी वक्त जियांग वहाँ पर आता है और दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को ही तोड़ देता है। उसी के साथ लेडी हानियो भी होती है। जियांग आते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो हमारा जीनियस मिंग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वापस से उस ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट क्यों नहीं करते, यहाँ पर क्यों आ गए हो, अब क्या तुम्हें मौत से डर लगने लग गया है जो यहाँ पर आ गए हो। जियांग लेडी हानियो से कहता है लेडी हानियो जरा इस कचरे की तरफ गौर से देखो, ये कचरा बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहा है। ये उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है, ये 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेडी हानियो से कहती है तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, मुझे इस कचरा को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कहीं और चलते हैं। ये तो सिर्फ एक कचरा है, एक लूजर है, मैं इसको देखकर क्या करूंगी, चलो यहाँ से चले। जियांग उसे कहता है तुम्हें इस बारे में गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम दोनों ही पैदा हुए थे तभी तुम दोनों के घर वालों ने फैसला किया था कि तुम दोनों की शादी की जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम इस कचरे के सामने ये बात इसे कह दो कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मसला फेस करना ना पड़े। यहीं पर इसको ना बोल दो, ये सिर्फ एक कचरा है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेडी हानियो से कहती है तुम्हें लगता है मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग उसे कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार सर हिलाना है और इसे कहना है कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही जियांग उसे कहता है मिंग जी क्या तुमने मेरी बात को गौर से सुना, आप जल्दी से जाकर एक पेपर लेकर आओ और उसके ऊपर लिख कर दो कि तुम लेडी हानियो का पीछा नहीं करोगे और तुम इस एंगेजमेंट से पीछे हट रहे हो और दोबारा कभी इसको तंग मत करना। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हानियो से कहता है किसी दूसरे के घर में आकर उसके दरवाजे को तोड़कर बिना इन्विटेशन के अंदर आना, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है। लेडी हानियो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है जो तुम्हें मैनर सिखा सके, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम यह सारी बातें करके मेरी अट्रैक्शन हासिल करना चाहते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बड़ा जबरदस्त स्टैंस लेते हुए उसे कहती है मैं हानियो कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द ही क्यों ना हो, तुम्हारे जैसे कचरे के लिए गली की भिखारन है, उससे जाकर शादी करो। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हारी अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा। मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पहली बात तुम तो इतनी खूबसूरत हो ही नहीं, और दूसरी बात अगर मैं कोई भिखारी भी होता तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेडी हानियो को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेडी हानियो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए साइड पर हो जाता है, यानी उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर तो हानियो भी चौंक जाती है, लेकिन साथ ही मिंग उसे जबरदस्त कंधा मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। न सिर्फ वो पीछे की तरफ गिरती है बल्कि पीछे वाली दीवार को भी तोड़ देती है। हालांकि उसने अपनी इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। जियांग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी हानियो पर अटैक करने की। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। मिंग अपने पाँव को यूज करते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी बेचारे की टांग टूट जाती है। जाओनिंग बेचारे के टांग की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर दर्द से चलाना शुरू कर देता है। जियांग पर अटैक करने के बाद मिंग उससे कहता है लेडी हानियो से कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम मेरी नजर में सिर्फ कचरा हो और कुछ भी नहीं। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, जबकि वो अपनी टांग को पकड़कर चिल्ला रहा होता है कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिंग को भी इस बात का अंदाजा होता है। मिंग कहता है अब मुझे एल्डर्स इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे, मैंने इस लड़के की टांग तोड़ दी है तो वो लोग पहले मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे इसके लिए सजा दी जाएगी। मिंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है। जाओनिंग उसे कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। मिंग जल्दी से अपने पाँव को उसकी टांग के ऊपर मारता है और उसकी बाकी की बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देता और कहता है अब जबकि मुझे सजा तो मिलने वाली है
और इसकी टांग को थोड़ा सा और तोड़ देते हैं। चलो मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। जियांग बेचारा और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, कमीने कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी टांग तोड़ने के बाद वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी फैमिली के बहुत सारे लोग मिंग को ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि उसने जियांग की टांग तो तोड़ा है। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो एक दूसरे से कहते हैं जैसे ही वो लड़का तुम्हें मिले उसकी दोनों टांगे तोड़ देना, उसने हमारे मास्टर जियांग की टांग तोड़ी है। इनमें से एक बंदा उसके कॉटेज के अंदर भी आता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन मिंग हालांकि अपने कॉटेज के अंदर ही होता है लेकिन उसे मिलता नहीं क्योंकि वो किसी जगह के नीचे छुपा होता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर अब तुम क्या करने वाले हो, आगे क्या करेंगे? मिंग उसे कहता है, अब हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, यहीं पर छुपेंगे जब तक कि रात नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने में लगे हुए हैं, अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे मार डालेंगे। मिंग कहता है, मुझे पहले अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए था और उसके बाद जियांग पर अटैक करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिंग उसे कहती है, मास्टर हम लोग यहाँ से भागने के बाद कहाँ पर जाएंगे? मिंग उसे कहता है, ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं। हम लोग सिर्फ जंगल में जाकर छुप सकते हैं। जैसे ही रात होगी हम लोग जंगल की तरफ निकल जाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।